आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और अब तक प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब और मेरे साथ है मेरे साथी इदरीस फलाही। जी हाँ बिल्कुल नाजरीन, तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर असेंबली के हवाले से। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट इजलास का आज तीसरा दिन है और रिवायत के मुताबिक मेंबरान कानून साज की तरफ से कई सवालात उठाए गए। आज तीसरे दिन 20 सवालों का जवाब देना था, ताहम वक्फे सवालात के अंदर चंद ही मेंबरान के सवालात के जवाबात हुकूमत की जानिब से दिए गए। वक्फा सवालात की शुरुआत MLA बीरवा शफी वानी के सवाल से हुआ, जबकि मुबारक अहमद गुल, शक्ति राज परियार, नजीर अहमद गुरेजी, जफर अली खटाना, नरेंद्र सिंह राणा, अली मोहम्मद सागर, शेख एहसान अहमद परदेसी ने भी अपने सवालात ऐवान के सामने रखे। इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़िमनी सवालों का जवाब भी दिया। तो नाजरीन आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि असेंबली की कार्रवाई के दौरान मेंबरान असेंबली ने अवामी मसाइल को उठाते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उन मसाइल पर संजीदा इक़दाम करें ताकि आम लोग को राहत मिल सके। इस दौरान ऐवान में मेंबरान के दरमियान बहस हुई और बाज़ औक़ात तनाज़ा भी पैदा हुआ। मेंबरान ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो अवाम के मसाइल को तरजीह दें और उनका हल निकालें। मैं आज इस हाउस में ये कहना चाहता हूं, 5 अगस्त 2019 को जो 370 और 35A हटा है, जम्मू कश्मीर की तकदीर और तस्वीर बदली है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। इन्होंने ठीक बोला। मेरी गुजारिश होगी कि पीठ पीछे अगर इनको पूछेंगे ये 370 क्या हुआ तो दिन भर रोता है। सुने ये भी रोते हैं, लेकिन मोदी जी के डर से नहीं बोलते हैं, रोते ये भी हैं। प्लीज कंक्लूड नाउ। जहां तक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई, गवर्नर इंतजामिया ने पिछले 3-4 साल में कई बार एम्प्लॉयमेंट वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज को भेजे हुए हैं, लेकिन हमें पता है उनका हाल क्या हुआ। आज चाहते हैं कि जितनी भी वैकेंसीज है उनको फिल किया जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से फिल करना चाहिए। लेकिन यहां मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इज़्तिराब है हमारे नौजवानों के अंदर में, रिजर्वेशन को लेके इज़्तिराब। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो परेशान हैं, जो कैटेगरीज के लोग वो इसलिए परेशान शायद उनकी रिजर्वेशन कम हो रही है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा सरकार से कि इस पे कॉल ले ले और इस इज़्तिराब को खत्म करें और जो हमारी अनएम्प्लॉयड यूथ बैठी हुई है उनको मौका दिया। आप देखिए एक सर्वे के मुताबिक आज इस वक्त 3000 बच्चे जेलों में बंद हैं। क्या उनका हक नहीं है कि वो बाहर आए? क्या उन्होंने इतने हीनियस क्राइम्स किए हैं कि वो बाहर नहीं आ सकते हैं? मैं एक और बात कहती हूँ, यहाँ पर सरकार ने क्या ये आलम बनाया है पिछले 7 सालों से। हमारे राजू जसरोटिया साहब प्लीज बस प्लीज। असेंबली में आज उस वक्त हंगामा और शोर शराबा हुआ जब PDP से रुकन असेंबली वहीद रहमान पर्रा ने 13 जुलाई की छुट्टी को लेकर करारदाद पेश करते हुए उस पर बात की। वहीद पर्रा ने हुकूमत से 13 जुलाई के साथ साथ 5 दिसंबर को शेख अब्दुल्ला की उम्र पैदाइश के दिन छुट्टियों का दोबारा बहाल करने का मुतालबा किया, जबकि इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत PDP, PC और AIP अरकान असेंबली ने 13 जुलाई के शौदा के हक में नारे लगाए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने हंगामा किया और ऐवान से वॉकआउट भी किया। जिस तरीके में शेख साहब के नाम के साथ बेहुरमती की गई, वो हर उसके बेहुरमती हर शख्स के साथ जिसने हिंदुस्तान का झंडा बालादस्त किया जम्मू कश्मीर में। जब तक आप 13 जुलाई के मुसलमान जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, आप उनकी एजाज में सरकारी छुट्टी को बहाल नहीं करेंगे, बीजेपी कोई इंसाफ नहीं कर सकती है। चाहे वो शेख साहब का दिन हो या 13 जुलाई यौम शोहदा जिसे कहते हैं, वो कुर्बानियां जमहूरियत के लिए थी, वो कुर्बानियां हिंदुस्तान के लिए थी और वो कुर्बानियों का नतीजा है कि आज आपको और हमें ये जमहूरियत ये फ्लोर मिलता है। मैं उमर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से, खासकर आपसे सर, कि ये दोनों छुट्टियां, चाहे वो शेख साहब की छुट्टी हो या 13 जुलाई यौम शहादत जिसे कहते हैं, both days should be restored and this house should resolve it collectively irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you and the BJP also, इन्हें भी हम अपील करते हैं और हम दामन बहला के कहते हैं कि 13 जुलाई is the most precious day in the history of Jammu and Kashmir. It is not a communal day, it's a day for democracy, it's a day against the monarchy। उस वक्त
जो पूरे शख्सी राज पूरे मुल्क में ख़त्म किया गया, वो उन शहादतों से वो डेमोक्रेसी आई, चाहे कि वो मुसलमान थे, वो कश्मीर के मुसलमान थे, लेकिन उसका गर्ज ये था कि 13 जुलाई की वजह से पॉलिटिकल अवेकनिंग जम्मू एंड कश्मीर में एक शख्सी राज के खिलाफ, वो महाराजा जम्मू का था, डोगरा था, हिंदू था, लेकिन उसका गर्ज मकसद ये था कि जम्मू के हिंदू को भी जमहूरियत मिले, उससे भी उतनी जमहूरियत मिले जितनी पूरी मुल्क में थी। साथ ही दिस हाउस हैज टू एनेबल पीपल द डायलॉग। अगर बेटर सिटीजनशिप का मकसद है ये डॉक्यूमेंट, बेटर गवर्नेंस, देन कैन देयर बी गवर्नेंस एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस, डिनायल ऑफ जस्टिस, डिले ऑफ जस्टिस। अगर आपके लोग जेल में हैं, कैदून में हैं, सजा पा रहे हैं, या आपकी प्रॉपर्टीज अटैच हो रही है, मुझे बोलिए वो गवर्नेंस कैसे हो सकती है? हाउ कैन वी टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस व्हेन आवर पीपल आर सफरिंग एवरी डे एंड द लॉज व्हिच आर मेकिंग देम टू सफर? कल हमारे हाथ में 370 का रेजोल्यूशन आपने किया, ठीक है, हमारे हाउस के इख्तियार में नहीं था, बट आपने किया, स्टेटहुड पे आपने रेजोल्यूशन किया, हुकूमत के इख्तियार में नहीं था, आपने किया। उसी तरीके में पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे रेजोल्यूशन होना चाहिए। ऑल प्रिजनर्स शुड बी बॉट बैक इन जम्मू एंड कश्मीर सर, ऑल प्रिजनर्स, चाहे वो जितने हैं, हमने बोलते आजाद करिए, आप मत छोड़िए उनको, आप बंद रखिए, लेकिन अपने जेलों में। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आपको बताएंगे कि मेंबर असेंबली ईदगाह मुबारक गुल ने ऐवान में मंशियात के मसले को उठाते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि मंशियात के फैलाव को रोकने के सख्त इकदाम किए जाएं और इसके खिलाफ आगाही प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएं। साथ ही उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के जरिए उठाई गई मंशियात मुखालिफ तहरीक को काफी सहराया। उन्होंने कहा कि अवाम को इस मसले के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम की जाएं ताकि इसके खिलाफ मौसर तरीके से कार्रवाई की जा सके। विधायक मुबारक गुल इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने जो इश्यू उठाया है उसके बारे में बताइए। ये इशू जो मैंने उठाया ड्रग्स के हवाले से, मैं इस हवाले से 30 साल से काम कर रहा हूँ इस ड्रग्स मेहनत को ख़त्म करने के लिए, और मेरी एक आज ये मॉरल ड्यूटी थी। मैंने प्रॉमिस किया था अपने जो वॉलंटियर्स हैं, जो NGOs हैं, सिविल सोसाइटी में, ये हाउस में उठाऊँगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो उठाया मैंने, तो इसमें जब इन्होंने कहा कि डिक्लाइन हो गया है, ये मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि जो इक़दाम किए हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट ने जो इक़दाम किए, बहुत सारे को प्रॉपर्टी सीज़ की गई, बहुत सारों को ये बैंक खाते बंद किए गए, बड़ी एक्शनें की गई, बहुत रेड लगाए गए। अब इसमें मैंने ये आपका भी एक अच्छा रोल है। मैंने कहा कि मुझे नहीं मौका मिला कि वहाँ शोरगुल हो गया कि मैं गुलिस्तान के बारे में भी बात करता, जो आपने कैंपेन चलाई ड्रग्स के हवाले से। मैं चाहता था ईगरली इस चीज़ को हम उजागर करें कि ये सोसाइटी के हर एक नागरिक का फ़र्ज़ है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, कोई भी पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर्स हो, उनको इस कैंपेन में आगे आना है। क्योंकि जब तक लोग ना चाहें, जब तक लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो, जब तक इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व ना हो, जब इसमें सपोर्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व ना हो, जब इसमें दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें इन्वॉल्व हो, वो अपना अपना योगदान दे देंगे, क्योंकि इसमें अवेयरनेस की जरूरत है। जो रिस्पॉन्स आपको मिला है, क्या उससे सेटिस्फाई हैं आप? इकदाम के अभी 6 महीने भी नहीं हुए गवर्नमेंट को, अभी मैं सेटिस्फाई हूँ। जो पिछले ये दौर में ये हुआ कि जो मैं सपना भी नहीं देख रहा था ये होगा। मैं डिमांड करता था उनकी प्रॉपर्टी सीज हो, उनका केसेस, उनके अकाउंट जब्त हो, और ये होता था पहले एक बंदा जाता था ड्रग पेडलर, उसको इमीडिएटली रिलीज होता था, बेल होती थी। तो इसके खिलाफ वैसा मैंने इसके खिलाफ जंग लड़ी है। लेकिन अब ये इसमें काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ने जो इक़दाम उठाए, बड़े सख्त इक़दाम उठाए, और मैंने ये डिमांड कर रहा था कि हाउस में इसमें और सख्त इक़दाम करके, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, ये सज़ा उम्र भर के लिए। हमने देखा कि जब हम जाते हैं बाहर के मुल्कों में, फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ जहाज़ में बोलते हैं कि अगर कोई ड्रग बाग है तो वहाँ तो उसको डेथ पेनल्टी भी है किसी जगह। जब तक आप सज़ा नहीं रखेंगे, किसी पहले देंगे नहीं लोगों को। अभी आप जो गवर्नमेंट ने एक्शन किया, मैंने ये भी कहना था, वहाँ पे मौका नहीं मिला कि जिन्होंने अच्छा काम किया, जिनको पुलिस अफसरों ने अच्छा काम किया, उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उनको अवार्ड मिलना चाहिए। जैसे आपकी चैनल ने भी अच्छा किया, आपके गौर साहब ने जिस बारे में एक अच्छा प्रोग्राम गुलिस्तान ने किया, वो भी अच्छा प्रोग्राम था। इसलिए मीडिया को भी चाहिए इसमें अपना रोल करे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, लोग, स्कूल, टीचर, पेरेंट्स को भी इसमें काम करना है। पेरेंट्स जब तक नहीं करेंगे, अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखेंगे कि भाई ये बच्चा कहाँ गया, गायब क्यों है, चक्कर क्यों आ रहे हैं, स्कूल गया नहीं गया, ये चीज़ें भी हैं रखनी होती हैं।
इसमें यही है जो हमने आपसे ये कहा। इसीलिए मैंने ये एक सोशल ये मैंने क्वेश्चन के हवाले से नहीं, जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पोजीशन ऐवान में आज बजट इजलास के तीसरे दिन पीडीपी से वाबस्ता एमएलए वहीद रहमान पर्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां एक नहीं बल्कि कई मसाइल दरपेश है। उन्होंने कहा कि यहां मिलिटेंसी रही, मंशियात, बेरोजगारी और इसके अलावा कई ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से यहां मेरिट में आने वाले बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता है। यहाँ की यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और में उन्हें जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से उन्हें बेंगलोर और दीगर अलग अलग मुमालिक का रुख करना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने रिजर्वेशन की रैशनलाइजेशन पर भी सवालात उठाए और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से वो आपको बताएंगे। उमर साहब ने अपने प्रॉमिसेस में ये कहा हम रिजर्वेशन को रैशनलाइज करेंगे। वी आर अ यंग स्टेट, वी आर काउंटरिंग मिलिटेंसी, वी आर फेसिंग एक्सट्रीमिज्म, वी आर फेसिंग ड्रग्स, डिप्रेशन, मैसिव चैलेंजेस। अगर मेरिटोरियस बच्चा मेरिट के हिसाब से स्टेट में नौकरी नहीं ले सकता, अपने कॉलेज में पढ़ नहीं सकता, जमीन बेचकर उसका बाप उसको बेंगलोर और महाराष्ट्र भेजता है, तो ये मेरिटोरियस बच्चा करेगा क्या? अगर रिजर्वेशन रैशनलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। मैं नहीं बोलता हम रिजर्वेशन खुदा ना खास्ता इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस है, पहाड़ी भाई हमारे, गुजर भाई, किसी हुई एससी भाई, सबका हक है, लेकिन रिजर्वेशन एज पर द पॉपुलेशन जो पूरे मुल्क में मैट्रिक्स है, पूरी दुनिया में मैट्रिक्स है कि प्रो रेटा रिजर्वेशन होनी चाहिए, जितनी आबादी उतना आरक्षण मिले उनको। और हम कहते हैं तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे और आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीर सैफुल्लाह और वजीर आला उमर अब्दुल्ला के पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर के मुतालिक दिए गए बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हद पे तनकीद बनाते हुए कहा कि वजीर आला को दिए गए बयान पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान भाजपा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और अगर दोबारा इस तरह के बयान दिए गए तो वो सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे। उमर साहब को माफी मांगनी चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम से और असेंबली से, क्योंकि उमर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेड हैं, यूनियन टेरिटरी के पहले सीएम हैं और इस तरह की बात उनके एमएलए की तरफ से आनी लगता है कि आपस में उनकी मिलीभगत है। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इस तरह की बातें करती रही है। अगर पास देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा झूठ के सिवा इस तरह के नैरेटिव बनाने के सिवा कुछ नहीं किया। एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। आज तो ये बात भी कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता, हमारे पास वैसी पावर्स नहीं है। जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उमर साहब समझते थे कि यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन लड़ रहे हैं और अगर वो सीएम बनेंगे तो उन्हें मालूम है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर सीएम के पास जो सरकार होती है उसके पास कितनी पावर्स होती है, पावर्स आती कहां से है। और इस तरह से लोगों को गुमराह करने की कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है। भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। उनके इस तरह के बयानों को हम सिरे से निकालते हैं और अवाम को गुमराह करने की जो बार बार इस तरह की कोशिशें करते हैं। रुकन असेंबली हसनैन मसूदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जो भी तरक्याती मंसूबे हैं उनके लिए माहिर माहौलियात से सलाह मशवरा और राय लेने की जरूरत है ताकि बाद में माहौलियात पर कोई बुरा असर ना पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि जाफरान की पैदावार में कमी की बुनियादी वजह वक्त पर पानी का छिड़काव ना होना, क्योंकि बदकिस्मती से जो बोरवेल बनाए गए हैं वो अब गैरफाल है। देखिए ये सिर्फ एक रोड की बात नहीं है, जहाँ जहाँ भी रोड बने जिससे कि एक लगेगा कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एस्टिमेट की ज़रूरत है, मुझे लगता है वहाँ माहिरीन से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एस्टिमेट की बात करें होनी चाहिए और हर रोड को, ये सिर्फ एक रोड को सिंगल आउट करना चाहिए। हर जगह जहाँ जिससे हमें ये लगे कि इससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इम्पैक्ट होगा और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो उसके बाज़ाब्ते एक मैकेनिज्म बना हुआ है, EIA हम कहते हैं। तो EIA करके मुझे ये अगर EIA है तो EIA बनाना चाहिए हर उस जगह जिसके परिवर्तन जो हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको किसी तरीके से इम्पैक्ट होने की ज़रूरत है। सैफरन 2011 में 400 करोड़ रुपए दिए गए थे और उसमें दो कंपोनेंट्स थे। एक ये था कि रिजुविनेशन का और इलाकों में फैलाया जाएगा और ये था कि इसमें एक स्प्रिंकल इरिगेशन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन फिलहाल का बात यह है कि 124 बोरवेल का पर पैसा खर्च किया गया, लेकिन एक भी बोरवेल फंक्शनल नहीं है, ऑपरेशन नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि हमारी सैफरान की जो पैदावार है वो बिल्कुल नीचे आ गई। इस वक्त मुझे लगता है 20-25% के करीब वो तक पहुँची। 500 करोड़ का ही कारोबार होता था
और इस सिमट के पांपोर इलाके में और बाकी जो भी मतलब उसके पास वाले इलाके, तो इन इलाकों के लोग मुतासर हैं, जो हमारे ग्रोवर्स मुतासर हैं। तो मैंने ये कहा था कि इसकी एक इन डेप्थ इंक्वायरी की जाए कि क्या वजूहत है इससे फेल हुआ, और दूसरी बात है हम क्या करेक्टिव मेजर्स। नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत खुशामदीद है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि रुकन असेंबली बशीर वीरी ने सज्जाद गनी लोन के गुज़श्ता रोज दिए गए बयान पर कहा कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के वो लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी और सज्जाद गनी लोन ने भाजपा के साथ हाथ मिलाकर यहां के लोगों के लिए मुश्किलातें पैदा की हैं। देखिए, बात करने से पहले हर एक इंसान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। सज्जाद लोन साहब ने जो कल बात की, आपको याद होना चाहिए कि वही है जिन्होंने उनके साथ सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी के साथ और एक्सेस दिया इनको यहाँ पे, और उसी का नतीजा है कि जो 5 अगस्त 2019 को जो वाकया हुआ वो उसी का नतीजा है। और आज जिन मुश्किलात के हम शिकार हैं, ये उनके लाए हुए मुश्किलात। हर एक बंदे को देखना चाहिए कि उनका माजी क्या है। आप बार बार अपना स्टैंड बदलते जाएंगे, कभी एक बात कहेंगे, कभी पार की बात करेंगे, फिर यहाँ की बात करेंगे, फिर डायगोनली अपोजिट आप स्टैंड रखेंगे। इससे इंसान की अपनी ही क्रेडिबिलिटी खराब होती है। तो कहीं ना कहीं और किस लिए? उस बंदे का जो डिमांड कर रहा उसका माजी तो देखें, उसने माजी में क्या क्या किए हैं, कितने रंग बदले हैं। इंसान को हर हमेशा अपने आप को करेक्ट करते हुए वो बात करनी चाहिए जिस पे उसका यकीन। हवेली पुंछ में महकमा एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ समेत महकमे के जिम्मेदारान और कॉरपोरेटिव सोसाइटी के अराकीन ने शिरकत की। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर ने 2 डेयरी फार्म्स का इफ्तिताह किया। प्रोग्राम का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मंसूबे से फायदा पहुंचाना और किसानों को नई स्कीमों के बारे में आगाह करना था, ताकि वो इससे मुस्तफीद हो सके। हमारे यहाँ पे एक पैक्स हमने खोला है, वाल्मीकि एग्रीकल्चर सोसाइटी, इसमें हमने मिल्क कोऑपरेटिव खोला है। यहाँ पे कोऑपरेटिव्स डिपार्टमेंट और जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की जॉइंट कोशिशें हैं, तो इसके कारण जो बहुत सारा मिल्क प्रोडक्शन हमारे डिस्ट्रिक्ट में होता है, लेकिन वो ढोकों से और दूर दराज गाँव से वो नहीं मार्केट तक पहुँच पाता। उसके लिए हमने तरीका निकाला, एक ऑटोमेटिक दूध मिल्क का काम करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डिप्टी कमिश्नर पुंछ यहाँ तशरीफ लाए थे, और ख़ासकर हमें एक प्रोजेक्ट मिला है AMUC का, जिसमें क्या कि हमारी कोई यहाँ फ्रिज वगैरह, उसके बाद बहुत सारी और मशीनें मिली हैं जिससे हम दूध वगैरह चेक करके दे सकते हैं। तो हमारी एक सोसाइटी है यहाँ पर, तकरीबन 100 मेंबर से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वो लोग भी क्या कि इसके साथ हमारे साथ किया कि मिले हुए हैं। आज हमें इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत थी। ये हमारे पास जो फ्रिज आया है, इसमें पहले क्योंकि दूध हमारे पास 2-4 घंटे में खराब हो जाता था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 48 घंटे तक इस जो हमारे को प्रोजेक्ट मिला है, इसकी वजह से हमारा दूध जो है वो महफूज रह सकेगा। और खासकर हम यहाँ पर 10 साल से यहाँ आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हम लोअर मंडी से लेके बुफलैज चंदीमार तक, सुनकोट और खासकर अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 100% में 40% हम दूध की कमी जो है वो इंशाल्लाह पूरी कर रहे हैं और हर इंसान की जरूरत पूरी कर रहे हैं। हमें खासकर जो मजबूरी है हमारे क्या कि मसला हमारे सामने, वो सबसे बड़ा ये है कि यहाँ हमारे इस पुंछ में हम लोगों को अभी तक यहाँ डीलरशिप नहीं मिला, हमारे को लाइसेंस वगैरह नहीं है कि हम पंजाब से मवेशी लेके आ सकें। तो आपके चैनल से हम ये बात भी रखते हैं कि अगर हमारी ये मजबूरी दूर हो जाए कि हम अपना जो पशु मवेशी पंजाब से या हरियाणा से लाते हैं, तो रास्ते में हमारे को राहदारी के लिए अगर हमें लाइसेंस मिल जाए, परमिशन हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग आजकल सेंट्रल हुकूमत ने बहुत सारे लोगों के लिए क्या है कि ये रखे हुए हैं अपने एनिमल के सिस्टम जो है, तो उसमें लोग जाते हैं यहाँ से, ये लोगों की बड़ी ख्वारी है रास्ते की। तो ये आपसे ये आपके चैनल से हमारी ये बात है कि अगर ये हमारा ऊपर आगे बढ़ जाएंगे, आपको बताएंगे कि रमज़ान के मुकद्दस महीने में मुनासिब कीमतों और मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए पट्टन में सख्त मार्केट चेकिंग ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन की क़यादत नायब तहसीलदार ने की, जिसमें तहसील सप्लाई ऑफिसर पट्टन, म्यूनसिपल कमेटी पट्टन और पट्टन पुलिस के साथ ताउन किया गया। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि रमज़ान का महीना चल रहा है और आज हमने शेड्यूल रखा था कि हम पट्टन सब डिवीज़न है, जो पट्टन खासकर मार्केट है, इसमें हमारी तरफ से आज मार्केट चेकिंग की जाएगी। इसमें हमारे साथ पट्टन म्यूनसिपैलिटी थी, वो डिपार्टमेंट था, फूड डिपार्टमेंट था और रेवेन्यू का मैं खुद था, तो मैं मॉनिटर कर रहा था इस चीज़ को। तो हमने यहाँ पे आज अच्छी खासी मार्केट चेकिंग किया, जिसमें हमने देखा कि दुकानदारों को हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि मतलब हाइजीन का खास ख्याल रखें और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, रेड लिस्ट वगैरह जो है, और कोई भी मतलब ऐसी ईरिंग एक्टिविटी कोई भी ना करें।
तो उसकी वजह से हमने आज ये मार्केट चेकिंग यहाँ पे की है, जिसमें थोड़ा बहुत हमने फाइन भी किया है। और आज हमने इनको खास तौर पर एक वार्निंग भी दी है कि नेक्स्ट टाइम हम चेकिंग करेंगे तो बहुत सारी दुकानें जिनको हम सीज भी करेंगे। लेकिन आज हमारा फर्स्ट फेज था यहाँ पे। तो हंदवाड़ा की तहसील इंतजामिया ने रमजान के दौरान आज मार्केट चेकिंग मुहिम शुरू की। ये मुहिम डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा की हिदायत पर तहसीलदार जिशान खान की क़यादत में चलाई गई है। कम से कम 4,500 रुपये का जुर्माना शायद आज दिन में हुआ है। और इसके अलावा जो एनक्रोचमेंट कर रहे थे, काफ़ी रेडियाँ इस टाइम हमने सीज़ कर दी हैं, क्योंकि वेंडिंग जोन ऑलरेडी डेजिग्नेटेड है, दैट इज़ इन द बस स्टैंड, न्यू बस स्टैंड। एंड उसके अलावा किसी को भी इजाज़त नहीं है मार्केट में या किसी ऐसी प्लेस में अपनी वेंडिंग कार्ट लगाए जहाँ पे लोगों को तकलीफ़ होगी, जहाँ पे मार्केट जैम होगा, जहाँ पे पेशेंट्स को परेशानी होगी। बिकॉज माह रमज़ान का महीना है, लोग जल्दी चलना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस काफ़ी जैमिंग होती है, काफ़ी दिनों से कंप्लेंट आ रही थी, तो आज हमने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन की है। 8 रेडियाँ इस टाइम हमारे पास सीज़ हैं म्यूनसिपलिटी में और बाकियों पे फाइन हुआ है। अब आई थिंक एक दिन में सारा नहीं हो सकता है। वी हैव प्लान अकॉर्डिंगली एज पर द डायरेक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर। जैसे आपने देखा पिछले दिनों नायब तहसीलदार साहब ने एक मार्केट चेक किया, आज हमने किया। तो इस पूरे महीने माह रमज़ान के महीने में, जैसे आप देखा पिछले पूरे साल में हमारी ये चलती रही छोटी छोटी ड्राइव्स, बट आजकल इंटेंसिव चलेंगी। बिकॉज दिस इज़ ए मंथ जहाँ लोगों को ज़रूरत ज़्यादा होती हैं और ये चीज़ें हम चाहते हैं कि सस्ते दामों पे हों, तो इसीलिए ड्राइव्स कंटिन्यू रहेंगी। लोगों से गुजारिश है कि ये ना बोलें कि हमने आज शुरू किया, कल शुरू किया। गलत गलत है और गलत के खिलाफ एक्शन होगी। म्यूनसिपलिटी की रसीद्स भी ली हैं, म्यूनसिपलिटी का वो रजिस्टर भी लिया है। मैं ईओ साहब से भी बात करूंगा एक बार, क्योंकि आपके ज़रिए से ही मुझे पता चला है। पूरा म्यूनसिपलिटी का डोमेन है एंड विल मेक एंश्योर कि जो मीट आ रहा है इसका कोई मैकेनिज्म हो। और आगे बढ़ जाएंगे, आपको बताएंगे कि पुलवामा में मैटरनिटी अस्पताल की तामीर का तवील अरसे से मुतालबा वजारत सेहत ने आज मुअत्तल कर दिया है। मकामी अफराद ने तशवीश का इजहार किया क्योंकि ज़मीन और DPR साल 2020 में तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि ज़िला अस्पताल पुलवामा में भीड़ ज़्यादा है और वो सालों से अस्पताल की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। मकामी अफराद ने वज़ीर आला और वज़ीर सेहत से अपील की कि फैसले पर नज़रसानी करके पुलवामा का ये मुतालबा पूरा किया जाए। पुलवामा आवाम की ये देरी मांग रही है कि जो लैंड इसके लिए आइडेंटिफाई हुई थी सिरनू पुलवामा में, वहाँ पे मैटरनिटी हॉस्पिटल को बनाया जाए। अगर गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लान है कि नहीं बन सकता, तो हम उनसे एक बार फिर इस पे गुजारिश करेंगे कि वो इस बारे में सोचे। इसके लिए ऑलरेडी सिरनू में ज़मीन भी पड़ी हुई है। तो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा एक बहुत वसी इलाका है। इस इलाके के साथ बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट शोपियान, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट बडगाम के भी वो इलाके आते हैं जहां से पेशेंट डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में विजिट करते हैं। तो उस रश को कम करने के लिए ये एक बहुत ही स्ट्रेटजिकल प्लान था कि मैटरनिटी हॉस्पिटल को पुलवामा में तामीर किया जाता। लेकिन ये पुलवामा आवाम के लिए बदकिस्मती, और एज ए ट्रेडर मैं यहाँ पे ये बात कहना ज़रूरी समझूंगा पुलवामा की आवाम की तरफ से भी और ट्रेडर्स की तरफ से भी हमारी फिर से हमारे CM श्री उमर अब्दुल्ला साहब के साथ साथ जो हेल्थ मिनिस्टर मिस सकीना यतू है, उनसे भी गुजारिश रहेगी कि वो इस पर नजरसानी करे। हेल्थ मिनिस्टर जो हमारी हैं उनकी तरफ से जो एक क्वेश्चन का रिप्लाई, एक रिस्पॉन्ड जो आया, जो ये था कि पुलवामा के लिए जो है अभी कोई भी उनको मैटरनिटी हॉस्पिटल जो है कोई प्रपोजल नहीं है या उनको कोई इरादा भी नहीं रखते हैं वो अभी। तो ये एक कंसर्न है, क्योंकि आपको पता ही है कि डिस्ट्रिक्ट जो पुलवामा है और पुलवामा कंस्टिट्यूंसी में एक लैंड रखी गई थी सिरनू पुलवामा में खालिस्तान मैटरनिटी हॉस्पिटल के लिए रखी गई, जिसके लिए DPRs वगैरह भी जो है वो हो चुके हैं 2020 में। उसके लिए जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने जो है डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर को लिखा था, बट उसके सादी मोहल्ला, जामे मोहल्ला, कुल्लू मोहल्ला के लोगों ने जल शक्ति महकमे के खिलाफ पटन में आज AEPHE के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि रमजान के इस महीने में उन्हें पीने के पानी की सहूलियत नहीं मिल रही है। इस हवाले से AEPHE ने यकीन दिलाया कि इस मसले की जांच की जाएगी। महकमे PHS निश आय तस मस गई ना कहें
यूजन फील्ड वर्क यम जन ऐसा लाइन मैन फिटर तम कल अकिस जाए परान सुबह बेकिस जाए परान मगर आब हेकान रेस्टोर कर कहें आज गए ोर लट आये टस या मस ग कहें एहतजाज कर सड़क पे फीस बकायत क्या दलील तरह फिक्रे महकमस नश AEE साहब वोथान और लड़ाई कर वोथान जंग कर पब्लिक वर्कस मज काम कर आब जनाब कहें बड़ मजबूर आब खत माल पत माल फेरान जनाब गान नागा। आगे बढ़ जाएंगे तो आपको बताएंगे कि सीआरपीएफ की 180 और 130 बटालियन ने अपने सेवक एक्शन प्रोग्राम के तहत त्राल के लारीयार इलाके में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में सैकड़ों मरीजों ने न सिर्फ मुफ्त अद्वियात हासिल की बल्कि तजुर्बाकार डॉक्टरों से मुफ्त तिबी मशावरत भी हासिल की। कैंप के दौरान दोनों बटालियन के सीआरपीएफ अफसर्स और दीगर एहलकार भी मौजूद थे। इलाके के लोगों ने इस इकदाम पर खुशी का इजहार किया और कहा कि ऐसे कैंपों का इनेकाद मुस्तकबिल में भी जारी रहना चाहिए। फ़ायदा पहुंचता है यहाँ इस कैंप से। ये लगाया था आज यहाँ सीआरपी 130 बटालियन अवंतीपोरा से उन्होंने ये कैंप मुनक्किद किया था। पिछले साल भी आया था। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है गरीब लोगों को। हम बहुत शुक्रगुजार है सीआरपी 130 बटालियन के जो कि गरीब लोगों की मदद करते हैं। बार बार यहाँ आकर हमें बहुत सुविधाएं देते हैं। हमें फ़ख्र है ऐसी 130 बटालियन सीआरपीएफ जवानों की फ़ख्र है हमें उन पर। हम चाहते हैं कि बार बार ये कैंप यहाँ मुनक्किद हो जाए। तो चलिए गुलिस्तान न्यूज़ पर फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान इद्रीस फलाही और अतिया मुजीब को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर इस वक्त मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।